हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा कि जो भी आपके लाइफ में शिफ्ट आते हैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। जब आप हर बार सुनते हैं कि स्पिरिचुअल शिफ्ट आया है या आने वाला है, अब ये शिफ्ट क्या है, कैसा होता है, जो कि हर सोल जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरती है या ट्विन जर्नी से गुजरती है तो इस शिफ्ट को फील करती है। ये शिफ्ट आपको कब फील होता है? जब हम 3D से 5D की ओर चलने लगते हैं, जहाँ हम लोअर चक्रा से अपर चक्रा में पहुँचने लगते हैं। मतलब जब हम एंगर, फियर या इनसिक्योरिटी जैसी लोअर एनर्जी से लव और लाइट की ओर बढ़ने लगते हैं, तब ये स्पिरिचुअल शिफ्ट आपको फील होने लगते हैं। इसको हम स्पिरिचुअल चेंज भी कहते हैं। जहाँ आपने लव को चूज़ किया, वहाँ से आपके वाइब्रेशन हाई होने लगते हैं, इल्यूजन हटने लगते हैं, एक क्लियरिटी आपको मिलने लगती है। तो स्पिरिचुअल शिफ्ट के कुछ साइन हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये जो सारे साइन हैं, जब कोई कॉस्मिक गेटवे ओपन होता है या पोर्टल ओपन होता है, तब इसकी एनर्जी आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तब आपके साथ जब एक शिफ्ट आता है एनर्जी का, तब आपको ज़्यादा ये फील होंगे, तब आपके साथ ये रेजोनेट होंगे। इसमें से बहुत सारे होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। तो साइन को बताने से पहले, अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला साइन ये है कि आपके लिए आपकी सच्चाई, आपकी ओरिजिनलिटी, यही आपका सच्चा चेहरा लगने लगता है। जैसे आप हैं, जो आप अंदर से है वही आप बाहर होते हैं। आपको दिखाने से चिढ़ आने लगती है, मतलब जो दिखावा है उससे आपको चिढ़ आने लगती है। आपको फेक स्माइल से नफ़रत होती है। जो लोग दिखावा करते हैं वो भी आपको पसंद नहीं आते, इसीलिए आपकी एनर्जी उन लोगों से मैच ही नहीं करती। आप उन लोगों को कट ऑफ करने लगते हैं। आपको लगता है कि झूठ ये अच्छा, तो मतलब झूठ से अच्छा तो मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ठीक है, यही आपके लिए सही होता है। और अगर आप कहीं पर फेक दिखाने लगते हैं या फिर दिखाने की ट्राई भी करोगे, तो आपको अंदर से इनर पीस नहीं मिलेगा। आपको जो सुकून मिलता है जैसे आप हैं उसी में मिलता है। अगर आप फेक लोगों के लिए फेक जैसा रहने लगोगे तो आपको शांति नहीं मिलेंगी। सोसाइटी के जो रूल होते हैं, अब आपको मतलब वो प्रभावित नहीं करते, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होने लगता है, और आप अपने ही आप जैसे हैं उसी कंपनी को आप एंजॉय करने लगते हैं। अब अगर ये आपके साथ हो रहा है या अचानक इस एनर्जी को आप फील करने लगे, ये आपको आपको नोटिस भी होगा, तो समझ जाना कि एक स्पिरिचुअल शिफ्ट है जो आप फील कर रहे हैं, और आपके लाइफ में ये स्पिरिचुअल चेंज आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो चेंज आता है, अचानक से ये फीलिंग आपको अचानक से हिट कर जाती है कि कल तक तो मैं ठीक थी, पता नहीं आज कैसे फील हो रहा है। इस तरह के सवाल भी आपके मन में आ सकते हैं। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला साइन ये है कि जो भी ओल्ड आपके घाव है, वुंड्स है और जो भी स्ट्रगल है, उनको आप पूरी तरह से मतलब फेस करते बिना डरे। आप चूज़ करते कि हाँ मुझे इसे फेस करना है। अवेकनिंग में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, उससे आपको गुजरना भी पड़ता है। सारी ओल्ड नेगेटिव एनर्जी, इमोशन, सेल्फ ईगो, सारी एनर्जी से आपको पहले अपनी सोल को क्लियर करना होता है। आपको उन सारी शाड़ों का सामना करना होता है। ओल्ड रिलेशन के जो इमोशन है, जो उसके पैटर्न है, जो इमोशनल वुंड्स है, इसको आपको पहले देखना होता है, इससे पहले कि आप हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप इसका सामना नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जो लूप है आपके लाइफ में बार बार आएगा। लेकिन उस टाइम जब एक एनर्जी शिफ्ट आता है, तब आप मतलब ना हिलते हैं ना डोलते हैं, बहुत स्ट्रांगली आप एक बैलेंस वे में इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ, और हाँ मेरे अंदर ये है, और हाँ मैं इस इमोशन को फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप तैयार होते हैं उससे लड़ने के लिए। तो समझ जाना कि इतनी पावर अगर आपके अंदर आने लगी है, तो समझ जाना कि ये एनर्जेटिक शिफ्ट जो स्पिरिचुअल शिफ्ट है, जो आपके लाइफ में आपकी जर्नी में आ चुका है। अब अगला साइन ये है कि आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है। चाहे वो आपके फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे समाज ने बनाया हो, चाहे जो भी आप जिस भी पैटर्न में चलते आए हैं, आपकी पीढ़ी पे पीढ़ी गुजर रही है, वो ख़त्म हो जाता है,
ठीक है। ये जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम का पैटर्न का ख़त्म होना है, ये सबसे बड़ा साइन होता है स्पिरिचुअल शिफ्ट का, स्पिरिचुअल बदलाव का। एक बार जब आप स्पिरिचुअल लाइट जो उसकी जर्नी है, जो अवेकनिंग की जर्नी है या लव लाइट की जर्नी है, वहाँ से आप जब शुरू करते हैं तो आपके सभी परसेप्शन और बिलीफ पैटर्न और आपने बनाए हुए जो आइडियाज़ है वो सब ख़त्म हो जाते हैं, जो भी 3D के हैं। ठीक है। आपको धीरे धीरे फील होता है कि आपकी पर्सनालिटी इन समाज के नियम और प्रभाव का एक ग्रुप है जो इस सोसाइटी ने बनाया है। आपको समझ में आने लगता है कि वो जो आपके अंदर है, बैठा है, जो आपके माइंड और सोल में रहता है, वो आप है ही नहीं, कोई और था जो इस सोसाइटी ने बनाया था, जो इस सोसाइटी के रूल के अनुसार चलता था। ये आपको समझ में आ जाता है और तब ये क्लैरिटी आपको आने लगती है कि तब इस 3D के पर्सनालिटी से छुटकारा पाने का ट्राई आप करने लगते हो। आप वहाँ से भागने लगते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि 3D के लोगों के नियम कितने मतलब अजीबोगरीब है। ठीक है। आप अपने आप को सभी फेक लोगों से, फेक सोसाइटी से अलग कर लेते हैं, जो आपको आपके नियति से कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। अगर ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांग आने लगे अचानक से, आप अपने ओरिजिनल पैटर्न से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगे, तो समझ जाना कि ये एक स्पिरिचुअल शिफ्ट आपके एनर्जी में आया है जो आप अभी फील कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइन ये है कि आप दूसरों की ज़रूरत में हेल्प करने के लिए बहुत झटपटाते हैं, मतलब आपकी बहुत तीव्र इच्छा रहती है, आपको बहुत जाने का मन करता है, हेल्प करने का मन करता है। सब भले ही आप समाज से भले ही आप समाज से कट ऑफ हो जाते हैं, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप फेक लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन आप एक डिवाइन सोर्स से हर दम हर एक इंसान से कनेक्टेड है। डिवाइन सोर्स मतलब इस धरती पे जो भी है वो सब कुछ डिवाइन के सोर्स से बना है, तो हर एक इंसान से आप कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि सब सोल है। और आप जब सोल की जर्नी में आते हैं तो आप सिर्फ सोल को देखते हैं, आप बेमतलब की बातें में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन किसी का रोना या किसी का दुख अगर आप देखते हैं, आपको उनकी हेल्प करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। एक सहानुभूति और बहुत सारा लव, इसके साथ साथ अपने ओल्ड पास्ट से लड़ते लड़ते ये फीलिंग करना, ये बहुत मुश्किल काम है जो कभी कभी आपको बहुत पर्जिंग भी देता है कि मतलब किसी का अगर दुख देखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा ही है, आपका दिल रोने लगेगा इस तरह, और आपको इतना अंदर से लगेगा कि मैं जाऊँ उसकी हेल्प करूँ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम नहीं कर पाते, तो वो वाली फीलिंग भी आपके अंदर आ जाती है जिससे आपका दिल रोने लगता है। एक स्पिरिचुअल शिफ्ट जब हमारे जर्नी में आता है तो एक मैजिक जैसा लगता है। बस आपको इस टाइम अपने इमोशनल और अपने स्पिरिचुअल दोनों एनर्जी को बैलेंस करना होता है, क्योंकि जब भी कोई शिफ्ट आता है तब आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अकेले समय बिताना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप एक इम्पैक्ट होते हैं या बहुत सेंसिटिव होते हैं, खासकर एनर्जी के लिए किसी भी तरह की, जब आप दूसरों के आसपास होते हैं, अक्सर आपकी एनर्जी को वो ड्रेन कर देते हैं। इसीलिए आप अपनी पसंद के काम करने में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जैसे कि आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ रहने से ज़्यादा आपको अपने साथ अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, अपने साथ टाइम बिताना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि अब मुझे मेरे लिए मी टाइम निकालने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि एनर्जी शिफ्ट के पहले आपको ऐसा फील नहीं होता, हरदम फील होता है, लेकिन जब कोई शिफ्ट आता है तब आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए अब ये बेहद ज़रूरी हो गया है। तो जिस टाइम आपको ऐसा लगता है और जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो उसमें आपको पीस भी मिलता है। तो समझ जाना कि एक स्पिरिचुअल शिफ्ट को आप फील कर रहे हैं, जो आप और ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। और जब आप अपने आप में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उससे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि तब आपके वाइब्रेशन भी हाई होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट साइन ये है कि सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होना, मतलब नॉर्मल से अधिक होना।
अब सिंक्रोनिसिटी तो आपको पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नॉर्मल सी बात है, हमेशा होती है। लेकिन जब अवेकनिंग होती है तो सिंक्रोनिसिटी होने लगती है, ये भी पता है। सिंक्रोनिसिटी एक यूनिवर्स की लैंग्वेज है जिससे वो हमसे बातें करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन जब आप 1111 या 22 मतलब 2222 ऐसे 3333 अगर ऐसे नंबर आप देखते हैं, जिसे हम रिपीटेड नंबर भी कहते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, तब आपके जर्नी में एक चेंज आया है, तब आपके जर्नी में एक स्पिरिचुअल शिफ्ट आया है, ये इस बात का साइन है। और आप जो काम कर रहे हैं वो दिखाता है कि जो जैसा भी है, जो भी इनर वर्क है, आपकी एनर्जी जैसी भी है, बिल्कुल सही ट्रैक पे है, ये भी वो साइन दिखाता है। तो नंबर्स 11 11 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 इस तरह के रिपीटेड नंबर आपको हद से ज़्यादा दिखने लगे तो समझ जाना कि ये एक स्पिरिचुअल शिफ्ट का साइन है जो आपके जर्नी में आ चुका है। अगला साइन ये है कि आप कंप्लीट प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। ये आपको अंदर से नेचुरली आ जाता है। पास्ट या फ्यूचर के बारे में आप सोचने के बजाय आप सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान देना सीख जाते हैं और इसे आप सोल लेवल से एक्सेप्ट भी करते हैं। जब भी कोई स्पिरिचुअल शिफ्ट आप फील करते हैं तो आपका जो डेली रूटीन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, आपके थॉट लाइट हो जाते हैं, आपका बॉडी पर ध्यान रहता है, आप अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सेल्फ फ्लो की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक साइन है लाइट बॉडी एक्टिवेशन का। तो ये सारे साइन है स्पिरिचुअल शिफ्ट के। जब आपके लाइफ में आते हैं, जर्नी में आते हैं, तो इस तरह की एनर्जी आप फील करने लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।